WPL के मैच नंबर 17 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, गुजरात जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स की टीम, जो सबसे पहली टीम है जिसने क्वालिफाई किया है। समझ रहे हो भाई, सॉलिड टीम है तो सीधी सी बात है कि परफॉर्म कर रहे हैं तो क्वालिफाई तो करेंगे ही। लेकिन आज लगातार शेफाली वर्मा रन्स कर रही है, क्या आज भी शेफाली वर्मा रन्स करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ बैथ मुनी हो गई, गार्डनर हो गई, जैनसन हो गई, इनमें से कौन परफॉर्म करेगा, कौन परफॉर्म नहीं करेगा, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले कल जो आपने प्रेडिक्शन किए हैं उनमें से मुझे 3 लोगों के जो कमेंट है, 3 लोगों के जो प्रेडिक्शन है वो काफी अच्छे लगे, जिनके नाम आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहला नाम है रितु रानी व्लॉग। इन्होंने कमेंट किया था कि यास्तिका है वो 8 रन करेगी, यास्तिका ने 10 रन किए। मैं आपको अगेन बोल रहा हूं, एक लाइन में आंसर मत दो, कम से कम 2 प्रेडिक्शन साथ करो, मैं फिर विनर नहीं बनाऊंगा अगर ऐसा कुछ हुआ। उसके अलावा कमल चैटरी है, इस भाई ने भी बोला कि यास्तिक भाटिया 10 रन बनाएगी, तो 10 रन बनाए। उसके अलावा अतुल कुमार है जिन्होंने बोला जॉर्ज वॉल है जो कि 53 रन बनाएगी, और जॉर्ज वॉल ने 55 रन बनाए थे। तो ये 3 प्रेडिक्शन है जो कि काफी मुझे अच्छे लगे। ये जो अतुल कुमार है इसका थोड़ा सा मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये जॉर्ज वॉल के खेलने के बाद तो नहीं किया गया, तो ये थोड़ा सा मैं चेक करूंगा। बाकी आप भी साथ में प्रेडिक्शन करो और केवल उन्हीं प्लेयर्स पे प्रेडिक्शन करो जिनके बारे में मैं आपसे पूछूं। अपना मनगढ़ंत मत प्रेडिक्शन करो, वो नहीं उसमें काउंट होगा। समझ गए? तो चलिए इस मैच को लेके बात करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो यार। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियोस आप सबसे पहले देख पाए। सो चलिए शुरू करते हैं आज का मैच। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे जुड़ने का आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। जो मैं आपको वीडियो में टीम देता हूं, प्रेडिक्शन देता हूं, अगर उसमें कोई भी चेंजेस होंगे तो वो आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिए जाएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जुड़ जाना टेलीग्राम चैनल से। समझ गए? सबसे पहले वेन्यू को लेकर बात करते हैं तो सेम वेन्यू रहेगा, एकाना क्रिकेट स्टेडियम। पहला मैच बैटिंग वाइज काफी बढ़िया गया। दूसरा मैच यूज्ड विकेट थी, यूपी पहले बैटिंग कर रही थी, स्टार्ट अच्छा मिला लेकिन बाद में वो उसको अच्छे एंड तक नहीं ले जा पाए। 150 के करीब शायद इन्होंने रन्स किए। तीसरा मैच है, यूज्ड विकेट है तो उतना इजी नहीं होगा बैटिंग करना, ये मैं आपको पहले बता दूं। यूज्ड विकेट है तो उतना इजी बैटिंग करना नहीं होगा। समझ गए? किसी भी टीम के लिए। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स का बैटिंग लाइनअप काफी बढ़िया है, सीधी सी बात है, लेकिन बैथ मुनी हो गई या फिर अगर आप बोलोगे मैगलिनिंग हो गई, ये जो क्वालिटी प्लेयर्स है ना, ये परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी आप मैक्सिमम ऑलराउंडर्स आपको लेके जाने हैं। गेंदबाजी में किसको लेना है किसको नहीं लेना है, इस पे भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए करते हैं डिस्कशन। 2 मैच खेले गए, एक बैटिंग फर्स्ट ने, एक चैजिंग ने। यहां देखोगे स्कोरिंग पैटर्न, एक में 170 189 के बीच का बना और एक में 150 और 169 के बीच का बना। 150 ही बने थे, 170 का एवरेज स्कोर है। अब ये घटता जाएगा। अब देखो ये रात का मैच है, यूपी ने 150 किए 9 विकेट पर, एमआई इजीली चेज कर गया, 13 विकेट गिरी। पेसर्स को 3, स्पिनर्स को 10। अगर यही मुंबई पहले बैटिंग करती तो सेम चीज आपको रिपीट होती हुई दिखती कि मुंबई 186 करती और जो गुजरात की टीम है वो इस तरीके से ऑल आउट होती और सेकंड इनिंग्स में ज्यादा विकेट्स दिखती। यहां 15 विकेट गिरी थी और ये चीज मैंने आपको कल बोली भी थी। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा ये चीज मैंने आपको बोली थी। यहां पे देखोगे स्पिनर्स को 7 विकेट मिली, पेसर्स को 8 विकेट मिली। यहां देखोगे स्पिनर्स, पेसर्स को 3 और स्पिनर्स को 10, यानी कि स्पिनर्स अच्छे खासे गेम में आए हैं और स्पिनर्स आपको गेम में आते हुए दिखेंगे भी। समझ गए? समझ रहे हो? तो ये ध्यान में रखना। बाकी आप देखोगे पेसर्स को 11 विकेट मिली है, फर्स्ट इनिंग्स में 3, सेकंड में 8। स्पिनर्स को 17 विकेट मिली है, फर्स्ट इनिंग्स में 11, सेकंड में 6 विकेट। बाकी देखोगे पावर प्ले में क्या होता है, लास्ट में देखोगे 50 पे 0, 50 पे 1, 40 पे 1, 29 पे 4। तो यहां पे पावर प्ले में विकेट देखने को नहीं मिली थी, किसकी? यूपी की, लेकिन उसके तुरंत बाद ही विकेट चली गई थी।
तो पावर प्ले में विकेट तो जा रही है और आपको अगेन पावर प्ले में विकेट जाती हुई दिख सकती है। बाकी देखो 5 में से 1 गुजरात ने और 4 दिल्ली ने जीते हैं, तो दिल्ली कहीं ना कहीं सॉलिड रही है। दिल्ली है जो कि कहीं ना कहीं सॉलिड रही है किस पे, गुजरात जायंट्स पे। बाकी यहां आप देखोगे बेंगलुरु में ये मैच खेला गया था 2025 का, ये दिल्ली ने बहुत इजीली जीता। किसके सामने, गुजरात के सामने। ये दिल्ली में खेला गया था, ये भी बहुत इजीली जीता। अब आप देखोगे दोनों मैचेस में तो दिल्ली वुमेन्स के सामने गुजरात जायंट्स वुमेन्स की जो टीम है उनका बैटिंग लाइनअप स्ट्रगल कर रहा है। 126 ऑन 9, 127 ऑन 9, 120 के करीब रन बने लास्ट के दोनों मैचेस में। परफॉर्म किसने किया, देखो गुजरात की तरफ से फुलमाली के 40 थे, अस्लिन गार्डनर 3+1, डॉटिन 26+0, कंवर 16+1, गौतम 2 विकेट। यहां सैफाली वर्मा के 44 था, जैनसन के 61+1, सथरलैंड 1+2, मैरिजन कैप के 2 विकेट थे और शिखा पांडे के 2। यहां हो गए मुनी फ्लो लिचफील्ड के 21 थे, भारती फुलमनी अगेन 42, अस्लिन गार्डनर 12, तनुजा कंवर 2 विकेट। यहां मैग लिनिंग 18, अगेन सैफाली वर्मा ने परफॉर्म किया है दोनों मैचेस में। जमीमा के रन आए 38, मैरिजन कैप 2 विकेट, शिखा पांडे और मीनू मानी को 2-2 विकेट मिली। यहां अगर आप देखोगे एक तो फुलमली परफॉर्म कर रही है लगातार, एक सैफाली वर्मा ने परफॉर्म किया है जब दोनों टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट खेलिए, समझ गए। बाकी गुजरात वुमेन्स की प्लेइंग 11 में बैथ मुनी, डायलिन हमलता, हरलीन देओल, एस्ली गार्डनर, फॉयब लिचफील्ड, डेंड्रा डॉटिन, भारती फुलमली, तनुजा कंवर, केशवी गौतम, मेघना सिंह और प्रिया मिश्रा। ये 11 प्लेयर्स आपको दिखेंगे कहां से, गुजरात जायंट्स की साइड से। बाकी विकेट कीपिंग में आपको बैथ मुनी दिखेगी। लास्ट मैच देखिए भाई, अगर ये चलती है तो 186 बनते हैं। बाकी रिसेंट नंबर अच्छे नहीं थे, हेड टू हेड 3 में 7 का एवरेज। अब देखो दिल्ली के सामने प्रॉब्लम हुई है बैथ मुनी को। वेन्यू पे एक मैच में 96 रन, ओवरऑल 15 में 38 का, मैं बोलूंगा आप लेके जाइए बैथ मुनी को। बैटिंग सेक्शन में डैलिन हेमलता है भाई, एकदम बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रही है। हेड टू हेड 3 में 3 का एवरेज, वेन्यू पे 1 में 2, ओवरऑल 21 में 19 का एवरेज है, कुछ खास कर नहीं पाई है। फॉयब लिचफील्ड, इसके भी नंबर आपको खास दिखेगा नहीं लिचफील्ड के, लेकिन प्लेयर शानदार है। हेड टू हेड 3 में 12 का एवरेज, वेन्यू पे 1 में 8, ओवरऑल 11 में 14। यहां से देख लेना फॉयब लिचफील्ड और बैथ मुनी के बैट से, यहां से दोनों में से एक का एक प्लेयर है जो कि परफॉर्म करने वाली है। और अगर ये दोनों परफॉर्म करती है तो ये गुजरात जायंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया होगा, अगर उनको रन्स बनाने, अगर उनको मैच जीतने हैं। लेकिन दोनों में से एक परफॉर्म करने वाली है। अब आप साथ में प्रेडिक्शन करो। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करो, जितने भी लोग देख रहे हैं ना वीडियो को लाइक का मीटर खींच के रखा करो आप लोग। देखो आप बताओ कि बैथ मुनी कितने रन्स करेगी और जो लिचफील्ड है वो कितने रन्स करेगी। एक साथ कमेंट करना, अलग अलग मत करना, एक साथ दोनों के कमेंट करना, प्रेडिक्शन करना कि कितने रन्स करेगी दोनों। उसके अलावा हरलीन देओल है, हरलीन देओल के नंबर्स उतने खराब नहीं है। हेड टू हेड 3 में 18 का एवरेज, वेन्यू पे 1 में 45 रन, ओवरऑल 17 में 27 का एवरेज, 1 विकेट है। अब देखो मैं अगर आपको बताऊं तो हरलीन देओल मुझे कुछ खास परफॉर्म करती हुई दिख नहीं रही है। अगर मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, हरलीन देओल है जो कि इस मैच में फ्लॉप हो सकती है। हरलीन देओल इस मैच में फ्लॉप हो सकती है, तो अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। भारती फुलमली देखोगे ज्यादा बैटिंग आई नहीं है, जब भी आई है परफॉर्म किया है। हेड टू हेड 2 में 82 रन है, वेन्यू पे 1 में 2, ओवरऑल 6 में 53, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा नहीं। यहां होगे तो एस्ली गार्डनर है, ये भी आप देखोगे तो नंबर अच्छे हैं। हेड टू हेड 5 में 5 विकेट, 26 का एवरेज, वेन्यू पे एक मैच में 11 रन, 1 विकेट, ओवरऑल 22 में 26 का एवरेज, 24 विकेट लेके जाइएगा। उसके अलावा डेंड्रा डॉटिन है। डेंड्रा डॉटिन अगर बैटिंग से नहीं तो बॉलिंग से तो परफॉर्म कर ही रही है। हेड टू हेड 1 में 26 रन, 0 विकेट, वेन्यू पे एक मैच में 17 रन, 2 विकेट, WPL 6 मैच में 27 का एवरेज, 7 विकेट लेके जा सकते, क्योंकि आपको विकेट ऑलराउंडर सेक्शन में बढ़िया ऑप्शन यही दिखेगा। बट जब आप ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशंस बनाओ, जब आप ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन बनाओ तो वहां पे मान लीजिए आपने डेंड्रा डॉटिन को ड्रॉप कर दिया, समझ रहे हो, डेंड्रा डॉटिन को ड्रॉप कर दिया, उसके अलावा या आपने एस्लिन गार्डनर को ड्रॉप कर दिया, तो वो चीज ध्यान में रखना ग्रैंड लीग में, समझ गए। बाकी तनुजा कंवर है, तनुजा कंवर ने लास्ट के मैच में कुछ अच्छा किया है भाई। देखिए दोनों मैचेस में विकेट निकाली है। हेड टू हेड 5 में 6 विकेट,
वेन्यू पे 1 में 3, ओवरऑल 22 में 22 विकेट है। लेकिन मुझे लग रहा है तनुजा कंवर एक से ज्यादा विकेट इस मैच में नहीं निकालेगी। तनुजा कंवर है जो कि एक से ज्यादा विकेट इस मैच में नहीं निकालेगी, तो आप छोड़ सकते हो। केशवी गौतम ये भी अच्छा कर रही है, हेड टू हेड 1 में 2 विकेट, वेन्यू पे 1 में 3, ओवरऑल 6 में 9। अगर गुजरात की टीम पहले बॉलिंग करती है आप केशवी गौतम को ले सकते हो, अगर पहले बैटिंग करती है देन आप केशवी गौतम छोड़ सकते हो, क्योंकि उस सिचुएशन में मुझे नहीं लग रहा कि वो आपको ड्रीम टीम में दिखे। समझ गए। उसके अलावा मेघना सिंह है, मेघना सिंह के नंबर उतने अच्छे नहीं है, हेड टू हेड 3 में 4 विकेट, वेन्यू पे 1 में 1, ओवरऑल 11 में 6 विकेट है। मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा। प्रिया मिश्रा भी कुछ खास कर नहीं रही है, हेड टू हेड 1 में 0, वेन्यू पे 1 में 0, ओवरऑल 6 में 5। अगर गुजरात की टीम पहले बॉलिंग करे तो आप ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशंस में जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि लैग स्पिन करती है दिल्ली की टीम, अटैक करने जा सकती है, तो वहां पे फिर विकेट्स आ सकते हैं प्रिया मिश्रा के थ्रू। देखिएगा केशवी गौतम 3-4 ओवर डाल रही है, गार्डनर के लास्ट मैच में ओवर कटे, डेंड्रा डोटिन 3-4 ओवर डाल रही है, तनुजा कंवर ने लास्ट के मैचेस में ओवर डाले, प्रिया मिश्रा ये भी आप देखोगे तो कभी कभी ओवर कट जाते हैं, लेकिन कभी कभी डालती है जब अच्छा दिन होता है इसका। बाकी लॉरा वुल्फार्ड अगर खेले तो ध्यान में रखना, अदरवाइज इनमें से मुझे कोई नहीं लग रहा। बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 को लेके। जी हां, देखिएगा सैफाली वर्मा और जो मैग लिनिंग है वो आपको ओपन करते हुए दिखेगी दिल्ली कैपिटल्स के थ्रू। यहां पे जमीमा रॉड्रिक्स है, अनेबल सथरलैंड, मैरिजन कैप, सारा ब्राइस, जय जनेसन, शिखा पांडे, मीनू मानी, टटा संधू और चिरा श्री चारणी, ये 11 प्लेयर्स आपको दिख सकते हैं। बॉलिंग ऑप्शंस का मैं आपको क्या बताऊं यार, देखो 1 2 3 4 5 6 7 बॉलिंग ऑप्शन है। श्री चारनी के ओवर कट सकते हैं, मीनू मानी के ओवर कट सकते हैं, यही मुझे लग रहा है, ये ओवर कट सकते हैं। बाकी सारा ब्राइस है, सारा ब्राइस का देखोगे तो रिसेंट नंबर उतने अच्छे नहीं है, हेड टू हेड 1 मैच खेली है, बैटिंग नहीं आई, वेन्यू पे खेली नहीं, ओवरऑल 7 में 16 का एवरेज है, मैं आपको ज्यादा सजेस्ट करूंगा नहीं। बाकी बैटिंग सेक्शन में सैफाली वर्मा पे आते हैं, 80 43 44 24 26 लगातार परफॉर्म किया है, हेड टू हेड 5 में 53 का एवरेज है, WPL 25 में 37 का। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, उस चीज को समझना। सबसे पहले तो जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक करो। देखो अगर मैं आपको एक चीज बताऊं ना, सैफाली वर्मा 25-30 से ज्यादा रन इस मैच में नहीं करेगी, समझना। सैफाली वर्मा 25-30 रन से ज्यादा इस मैच में नहीं करेगी, लेकिन एक चीज बता दूं कि वहीं पे ऐसा हो सकता है कि 25-30 रन से ज्यादा ना करे लेकिन ड्रीम टीम में आ जाए। क्यों? क्योंकि अगर देखिए मेनली तो जो ऑलराउंडर्स है वो आते हैं, बैटिंग सेक्शन में उतना कुछ मुझे डेप्थ लग नहीं रहा, तो वहां पे फिर ऐसा हो सकता है कि गेंदबाजी में जो कमजोर गेंदबाज है जिनको ज्यादा विकेट नहीं मिलती है, मेनली ये वुमेन्स में ऑलराउंडर से निकालते हैं, तो वहां से अगर परफॉर्म नहीं आती है तो फिर ड्रीम टीम में, क्योंकि अगर ये मान लीजिए 30 रन करती है, अटैकिंग करती है, तो ये 70 पॉइंट दे सकती है 30 रन में। मान लीजिए 1-2 कैच पकड़ लिए तो वैसा भी हो सकता है, लेकिन उस टाइप से कि 25-30 रन करके फ्लॉप हो सकती है। उसके अलावा मेग लिनिंग, इसके भी नंबर देखो, एक इनिंग्स आई है उसके बाद आई नहीं, हेड टू हेड 5 में 28 का एवरेज, वेन्यू पे खेली नहीं, ओवरऑल 25 में 38 का एवरेज है। जमीमा रॉड्रिक्स, इसका भी कुछ खास जा नहीं रहा, हेड टू हेड 4 में 17 का एवरेज, WPL 25 में 29 का। एक चीज बता दूं, अगर दिल्ली की टीम पहले बैटिंग करती है, चेजिंग में भी हो सकता है, लेकिन अगर पहले बैटिंग करती है, इन दोनों में से बड़ी इनिंग्स आ सकती है, जमीमा रॉड्रिक्स और मैग लिनिंग, और इनमें से एक ग्रैंड लीग का कैप्टन भी आपके लिए बन सकता है। इसमें से जमीमा रॉड्रिक्स और मैग लिनिंग में से, तो ध्यान में रखना इस चीज को, समझ गए, इस चीज को ध्यान में रखना। बाकी आप आओगे अनेबल सथरलैंड की तरफ, तो ये देखिए नंबर स्टार्टिंग में अच्छी थी लेकिन उसके बाद कुछ खास किया नहीं, हेड टू हेड 2 में 2 विकेट, 10 का एवरेज, ओवरऑल 15 में 13 का एवरेज, 12 विकेट है। मैं बोलूंगा लेके जाइए इस मैच में, अगर दिल्ली पहले बॉलिंग करती है तो मे भी आपको अच्छे पॉइंट्स देके जाए बॉलिंग से, मोस्टली बॉलिंग से अगर पहले बॉलिंग करती है। मैरिजन कैप, इसका भी उस टाइप का जा नहीं रहा, हेड टू हेड 4 में 10 विकेट, 45 रन है, WPL 22 में 31 का एवरेज, 26 विकेट है, मैं लेके जाऊंगा। जेनेशन है, जेनेशन बहुत अच्छा किया लास्ट के कुछ मैचेस से, हेड टू हेड 5 में 7 विकेट, WPL 22 में 29 विकेट है, तो ध्यान में रखना। मीनू मानी ओवर्स कटते हैं, हेड टू हेड 3 में 2, वेन्यू पे खेली नहीं, ओवरऑल 15 में 8 विकेट है।
बट शिखा पांडे, इसके आपको पता है 3-4 ओवर डाल रही है और विकेट भी निकालती है। ये देखिए हर मैच में हेड टू हेड 5 में 8 विकेट, ओवरऑल 25 में 28, मैं बोलूंगा लेके जाइए। टटास संधू देखिए बॉलर बढ़िया है, नंबर भी ठीक है, हेड टू हेड 2 में 1, WPL 6 में 4। अगर ओवर नहीं कटते हैं तो आपको ड्रीम टीम में दिख सकती है कौन? टिटास संधू। श्रीचार ने लास्ट मैच में आई थी, 2 विकेट निकाले थे। WPL एक मैच में 2 विकेट है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स करती है, तो वो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ये देखो सामने वाली टीम में आपको वैसे तो लेफ्ट हैंडीज दिखेंगे, लिशफील्ड है या फिर बैथ मूनी है, अगर वो ज्यादा चल गई तो शायद ओवर भी कट जाए, वो चीज है थोड़ा सा। अगर वो नहीं चली और 4 ओवर डालती है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप देखोगे अरुंधति रेड्डी 3-4 ओवर डाल रही है जब से खेल रही है, मीनू मानी के कटते हैं। उसके अलावा ये जो टिटास संधू है, सॉरी यहां पे टिटास संधू है, इसके ओवर कटे हैं, 2-2 ओवर डाले हैं जब खेली है। यहां पे खेली नहीं लेकिन जब खेली है तो 2-2 ओवर डाले हैं, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। बेंच से मुझे नहीं लग रहा, लास्ट मैच में निकी प्रसाद खेली थी, अगर ये खेलती है तो फिर देख लेना, बाकी मुझे नहीं लग रहा लेने लायक प्लेयर है। यहां आओगे बैथ मुनी को, सथरलैंड ने एक बार इसको ठीक खेली है। प्रॉब्लम मारिजन कैप के सामने भी नहीं है क्योंकि 6 विकेट खोके 228 रन दिए। जेनेसन को भी ठीक खेली है, शिखा पांडे इसको भी बढ़िया खेली है, एलिस कैप्स इसको भी बढ़िया खेली है, तो बैथ मुनी के लिए प्लस पॉइंट तो है क्योंकि सबको इन्होंने है, सबको बैथ मुनी ने बढ़िया खेल रखा है, समझ गए। उसके अलावा आप देखोगे फॉयब लिचफील्ड, आने वाले सथरलैंड ने एक बार ठीक खेली है, इसको भी ठीक खेली है, मैरिजन को भी, जेनेसन को भी ठीक खेली है, शिखा पांडे के सामने एक बार विकेट दिया, ये बड़ा मैच अपने। ये डैलिन हेमलता जेनेसन, ये स्ट्रगल है जेनेसन के सामने। असली गार्डनर देखोगे ये बड़ा स्ट्रगल है सथरलैंड के सामने, 36 बॉल में 41 रन और 5 बार विकेट। सॉरी मारिजन कैप का देखोगे तो मारिजन कैप का आपको यहां पे दिखेगा कि 2 बार आउट किया है, ये एवरेज बोल सकते हो। जेनेसन के सामने स्ट्रगल है भाई, 90 रन देके 5 बार आउट किया है। रेड्डी को बढ़िया खेली है, उसके अलावा शिखा पांडे को बढ़िया खेली है। टटास संधू के सामने गार्डनर ने 3 बॉल फेस किए और 2 बार अपनी विकेट खोई है, ध्यान रखना। उसके बाद हरलीन देओल है, इसका बड़ी मैचअप नहीं है, मैरिजन के सामने प्रॉब्लम हुई है, जेनेसन के सामने तो बहुत ही ज्यादा हुई है भाई, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है हरलीन देओल के लिए। डेंड्रा डॉटिन एवरेज खेलिए मैरिजन कैप को, जेनेसन के सामने बड़ा स्ट्रगल है, 39 बॉल में 22 रन, तो ध्यान में रखना अगर बॉलिंग से कुछ खास नहीं कर पाती है तो बैटिंग में ये जेनेसन डेंड्रा डॉटिन के लिए प्रॉब्लम करेगी। उसके अलावा टिटास संधू है, 2 बार विकेट दिए, इसको भी ठीक नहीं खेल पाई, सथरलैंड को ठीक खेलिए। उसके अलावा यहां आओगे सैफ अली वर्मा को प्रॉब्लम हुई है, गार्डनर से 6 बार विकेट है लेकिन पिटाई देखिए 59 में 107 रन। तनुजा कंवर को भी ठीक खेली है। मैगलिनिंग गार्डनर को बढ़िया खेली है, डॉटिन को बढ़िया खेली है, गौतम के सामने 1 बार विकेट है। जमीमा का देखोगे गार्डनर को बढ़िया खेली है क्योंकि 140 रन है, केवल विकेट पे मत जाना। डॉटिन के सामने 65 रन किए हैं, 3 विकेट खो गए। मन्नत कश्यप 1 बार आउट और तनुजा कंवर का 1 बार। अनिवल सथरलैंड गार्डनर ने 1 बार आउट किया, डेंड्रा डॉटिन ने 2 बार, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम करी है, बाकी तनुजा कंवर 1 बार, गौतमी 1 बार। मैरिजन कैप का देखोगे तो गार्डनर ने 3 बार आउट किया है, उसके बाद डेंड्रा डॉटिन ने 2 बार, तो ठीक खेली है। सारा प्राइस डैनियल गिब्सन ने एक बार आउट किया है, 2 बॉले फेस किए, तो यहां पे ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा डेंड्रा डॉटिन वाला वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। बाकी टीम देखिएगा मुनी है, मैगलिनिंग, रॉड्रिक्स, हरलीन देओल, लिचफील्ड। आप चाहो तो हरलीन देओल की जगह सैफ अली वर्मा कर सकते हो, ये चीज ध्यान में रखना। सथरलैंड गार्डनर कैप्टन, जेनेसन वाइस कैप्टन, ये कैप्टनसी से गार्डनर को चाहो तो सीधा सीधा हटा देना। डॉटिन है, कश्यप है, आप हरलीन देओल की जगह अगर गुजरात पहले बॉलिंग करती है तो केशवी गौतम को ले सकते हो, वो भी आपके पास एक ऑप्शन है। उसके अलावा आप टटास संधू ले सकते हो, सैफ अली वर्मा ले सकते हो, 2-3 पिक्स है जो कि आप इसकी जगह कर सकते हैं। किसकी जगह? हरलीन देओल की जगह। बाकी इसमें चेंजेस कुछ नहीं होने चाहिए। बाकी डेंड्रा डॉटिन वगैरह का मैंने बता दिया, वीडियो आप पूरा जाके देखोगे आपको पता चल जाएगा कहां ड्रॉप कर सकते हो, किस लीग में कर सकते हो। अब आगे वीडियो को लाइक कर दो और टेलीग्राम से जुड़ जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।